बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बहुत ही ज़रूरी और इंतहाई अहम मसला बच्चों का जिनके पास वक्त नहीं बचता, आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको पूरा सुने। इंशाल्लाह ताला आप लोग रिग्रेट फील नहीं करेंगे कि आपने अपना वक्त ज़ाया किया है। मैं जितना पॉसिबल हो सका, जितना अच्छे से अच्छा हो सका, आप लोगों को मैं गाइड करूँगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप लोगों का ये वक्त मैं ज़ाया नहीं होने दूँगा। आप लोगों को मैं कुछ टिप्स दूँगा, आपको टाइम मैनेज करने का तरीका बताऊँगा, कुछ गलतियाँ आपने नहीं दोहरानी। मैं हर एक बात को डिटेल के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा और ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो घर में तैयारी करते हैं, जो विदाउट एनी ट्यूटर या विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंट आप बग़ैर जो है किसी मदद के, बग़ैर किसी ट्यूटर के, बग़ैर किसी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बातें आप लोगों को बहुत काम देंगी। और एक और रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए या किसी दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, तो काइंडली आप किसी और का भी भला ज़रूर करना। तो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से आप लोगों को मैं डिटेल के साथ आज डिस्कशन करूँगा कि आपने अपना वक्त कैसे मैनेज करना है। और याद रखें, पार्ट 2 में वैसे भी जो यूनिवर्सिटी है उन मार्क्स काफ़ी खींच के देती हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है, चाहे 20 नंबर का है या 40 नंबर का या 30 नंबर का, ये बच्चे का बहुत बड़ा नुकसान है। तो इससे आपने बचना है। मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा, आपने उस पर अमल करना है। देखें, सबसे पहले पेपर में 2 सेक्शन आप बने हुए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसको मैं डिटेल के साथ प्रेजेंटेशन वाली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पहले तो अपने माइंड से ये आप निकाल लें कि प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। प्रेजेंटेशन का मतलब पेपर खूबसूरत बनाना नहीं होता। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि आपने अपने पेपर को लिखना आना चाहिए। लिखना कैसे? कि ऐसी कौन सी गलतियां जो आपने रिपीट नहीं करनी, ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो आप अनजाने में करते हैं और अपने मार्क्स गंवाते हैं, ऐसी कौन सी गलतियां जिनसे आपने बचना है। ये चीज़ें आपने पहले सीखनी है, फिर उसके बाद की बात है प्रेजेंटेशन की, पेपर खूबसूरत बनाने की। देखें, बीए पार्ट 2 में आप लोग पेपर खूबसूरत बनाने में लग जाए तो बहुत से बच्चे, मैं 70% मैं गैस करता हूँ कि 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता। उन्हीं बच्चों के लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैं उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप पेपर प्रेजेंटेशन की तरफ नहीं, पेपर खूबसूरत बनाने की तरफ नहीं जाएं। ये सारा कुछ बाद में होता रहेगा। सबसे पहले ज़रूरी है आपका 100 मार्क्स का पेपर पूरा अटेम्प्ट होना चाहिए। पहली आप बात सुने कि 2 सेक्शन आपको नज़र आ रहे हैं, सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। सेक्शन ए में क्वेश्चन का पोर्शन है और सेक्शन बी में क्वेश्चन से हट के है, कि मतलब जो कुछ आपका टेक्स्ट का है वो सेक्शन ए से है और विदाउट टेक्स्ट आपका सेक्शन बी को अटेम्प्ट करना है। आपने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं? आप क्वेश्चन के मार्क्स को देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 20 का है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी 20 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है। आप इनके मार्क्स को देखें। पेपर आपने पूरा अटेम्प्ट करना है। जो तरीका आपको बताऊंगा, जिस तरह आपको मैं टाइम मैनेजमेंट सिखाऊंगा, आपने इसी को लिख लेना है अपने पास और इसी को आपने इसी तरह अप्लाई करना है। इंशाल्लाह ताला आप 100% अपना पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आएंगे। पहले तो आप देखें, आपने हर बच्चे ने पेपर तो पूरा ही अटेम्प्ट करना है। हर बच्चे की यही सोच होती है कि उसने पूरा अटेम्प्ट करना है पेपर। अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे को किसी जगह से तैयारी नहीं भी है तो फिर भी उसने अपने आइडिया से लिख के तो ज़रूर आना है। तो आपने क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन बी है, आपने सेक्शन बी को सबसे पहले चुनना है। सेक्शन ए को आपने पहले नहीं लगाना, सेक्शन बी को आपने सबसे पहले चुनना है। सेक्शन बी और ए, इन दोनों में आपने एक बात याद रखनी है कि जो सेक्शन आपने पिक किया है उसी सेक्शन को आपने पूरा अटेम्प्ट करना है। आपको मैं पूरा हर क्वेश्चन के मैं बताऊंगा कि इतना टाइम आपने हर क्वेश्चन को देना है, किस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम आपने रखना है। उस हिसाब से आपने टाइम मैनेजमेंट लिख लेना है कि इस क्वेश्चन के लिए आपने कितना टाइम देना है। और अगर आपको लगे कि सेक्शन ए आपको बहुत अच्छा आता है और बहुत ज़बरदस्त आता है, तब आप सेक्शन ए को पिक करें। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सेक्शन बी की तरफ पहले जाएं। सेक्शन आपने पिक कर लिया,
उस सेक्शन के फिर सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 उसके 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 उसके 2 पार्ट्स हैं। मतलब सेक्शन ए आपका तब कंप्लीट होगा जब आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को मुकम्मल सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपने लिखा, उसका दोनों पार्ट्स आपने अटेम्प्ट किए, फिर सेक्शन बी की तरफ मूव कर जाते हैं, सेक्शन बी से कुछ क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, फिर सेक्शन ए में से आपने क्वेश्चन नंबर 2 को पिक किया। ये गलत हो जाएगा। ऐसे आपकी शफलिंग जो है ये नेगेटिव आपको मार्क्स देगी, क्योंकि बीए के बच्चे को, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के बच्चे को एक मैच्योर बच्चा कंसीडर किया जाता है। उससे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जाती कि ऐसे ब्लंडर करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो सेक्शन आपने पिक किया है उसी सेक्शन को आपने पूरा अटेम्प्ट करना, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाना है। तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ये 4 क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको रिकमेंड इसलिए बी कर रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 तक है, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि जो आपको 10 मिनट में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपने करना क्या है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 को तो आप छोड़ दें, आपने क्वेश्चन नंबर 3 अभी अटेम्प्ट नहीं करना। मैं हर क्वेश्चन को आपको डिटेल के साथ मैं वजाहत करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को आपने इन दोनों में से आप चूज कर लें, इन दोनों में से आपने कौन सा अटेम्प्ट करना है। करने आपने दोनों है, लेकिन आपने इन दोनों में से वो अटेम्प्ट करना है जो आपको सबसे अच्छा आता है, सबसे अच्छा पेपर आता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आपने पिक किया, अब देखिए इडियम्स आपने लिखने हैं, इडियम्स लिखने हैं और 5 इडियम लिखने हैं। मतलब 5 आपने इडियम लिखने हैं और वो भी आपने विदाउट एनी वर्ड्स लिखने हैं। आपने क्या करना है, प्रेजेंटेशन वाली वीडियो में आपको मैंने सिखाया है कि आपने हर क्वेश्चन की हेडिंग आपने कैसे देनी है। वो प्रेजेंटेशन वाली वीडियो देखें, आपको बताया प्रेजेंटेशन में मतलब आपने पेपर खूबसूरत नहीं बनाना, उसको लिखने का तरीका आप सीखें कि हर क्वेश्चन की हेडिंग आपने कैसे देनी है। क्वेश्चन नंबर अगर 4 आपने अटेम्प्ट किया तो इडियम्स है, जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखे और इडियम्स लिखे। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, पूरा क्वेश्चन नहीं आपने लिखना, जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन 2 आपने लिख दिया, सेक्शन बी आपने ऊपर मेंशन कर दिया, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लिखें और 4 के सामने आप इडियम्स लिखें मार्कर के साथ। बस इतना आपने काम करना है। कोई बेल बूटे, कोई फूल की तरफ आपने नहीं जाना। पहले आपका पूरा पेपर होना चाहिए, बाद में टाइम बचे तो ये सारी बातें बात की हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 4 आपने इडियम्स लिखा, इडियम्स के बाद आपने जस्ट इनके नंबर्स देने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने आपके पास इडियम्स है। आपने मिसाल देता हूँ, आपने इडियम नंबर 7 आपने चूज किया, इडियम नंबर 7 आपने इन द वेक ऑफ आपने इसको लिखना है। तो आप इडियम नंबर 7 में जस्ट इसका नंबर दे 7, वही नंबर देना है जो इडियम का नंबर है। आपने इसको 1 नहीं लिखना, याद रखना, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। 1 जो है आपका इना फिक्स है, जबकि आपने अगर 7 को आपने पिक किया तो उसी का नंबर दें आप ऊपर, बस नंबर दे दिया एनफ है। इडियम लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आगे वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर 7 दिया, आपने उसका सेंटेंस बना दिया। इसी तरह नेक्स्ट आपने अगर नंबर 9 आपने पिक किया तो जस्ट नंबर 9 दे, आगे सेंटेंस बना दें। फिर अगर 5 पिक किया तो नंबर 5 दें, आगे उसका सेंटेंस बना दें। मैं पास पेपर्स के इडियम ऑलरेडी मैं सॉल्व करके अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ से आइडिया ले सकते हैं। नंबर आपने देने हैं, आपने वर्ड्स नहीं लिखने, ये याद रखना। जितना टाइम सेव हो सकता है आपने करना है, और मैक्सिमम आपको जो मैं टाइम दे रहा हूँ दोनों के लिए, देखिए इडियम्स भी हैं, करेक्शन ऑफ एरर्स भी हैं, दोनों हैं। इडियम्स भी करेक्शन ऑफ एरर्स भी, दोनों के लिए आपको मैं आधा घंटा दे रहा हूँ। आधे घंटे में आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। मैं तरीका आपको बता रहा हूँ आपने कैसे सॉल्व करना है। आधा घंटा, 15 मिनट आप एक को ले लें या 10 मिनट आप एक को ले लें, आधा घंटा आपको मोर देन एनफ है, काफ़ी टाइम है। इसमें कोई आपकी टाइम कंज्यूम करने वाली बात नहीं है, कोई आप प्रेजेंटेशन नहीं बनानी, जो आपको सिखा रहा हूँ बस उतना ही करें। बाकी जो कुछ आपने उस पर एक्स्ट्रा काम करना हुआ वो लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो। इस तरह आपने इडियम सारे अटेम्प्ट करने हैं। इडियम अटेम्प्ट करके 5 के 5 इडियम है आपने अटेम्प्ट करके आपने नीचे अंडरलाइन कर देना है, सबको लाइन लगा देनी है, मार्जिन लाइन लगा देनी है, मतलब ब्रेक कर देना है। वो मैंने प्रेजेंटेशन में सिखाया है आपने कैसे करना है। फिर उसके बाद करेक्शन ऑफ एरर्स आ जाती है। करेक्शन ऑफ एरर्स में भी बिल्कुल आपने सेम ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आपने सेंटेंस करेक्शन की हेडिंग दे देनी है। जस्ट आगे सेंटेंस करेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन लिखने की, आपने सेंटेंस करेक्शन की हेडिंग दे देनी है।
हेडिंग देने के बाद आपने बिल्कुल ऐसे इडियम्स की तरह इनके सेंटेंस नहीं लिखने, जस्ट आपने उनके नंबर देने हैं और जो सेंटेंस आपने ठीक है आपने वो सेंटेंस लिख देना है। कोई ज़रूरत नहीं आपको ऊपर क्वेश्चन लिखने की, नीचे उसका आंसर लिखने की, फिर ऊपर क्वेश्चन लिखे फिर नीचे आंसर लिखे। देखें इसमें आपके 10 मिनट बहुत ज़्यादा मिनट है, आपने सिर्फ 5 लाइनें लिखनी है। इन सब में आप देख लें जो आपको सबसे अच्छे एरर्स आते हैं आप उनको अटेम्प्ट करें, सिर्फ आपने 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, देख लें। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखना आपने नंबर लाजमी उसी का वही देना है जो आप लिख रहे हैं। अगर आपने सेंटेंस नंबर 8 पिक किया तो आगे 8 लिखे, 8 लिखने के बाद 8 लिखे VII, 8 आपने गोल वाला नहीं लिखना, ये आपने बात याद रखनी है। जो नंबरिंग पार्ट्स की आपने वही नंबरिंग पेपर के ऊपर भी देनी है। 8 दिया आपने, उसके बाद उसका सेंटेंस लिख दिया जो ठीक आपने किया हुआ है, क्वेश्चन नहीं लिखना। इसी तरह नेक्स्ट आप कहते हैं कि मैं 2 वाला, तो आई लिख के आगे उसका सेंटेंस ठीक जो है, ये आपका सबसे टाइम सेविंग मूवमेंट है। इसमें आपने जितना टाइम बचा सकते हैं उतना टाइम बचाएं। आधा घंटा आपके लिए बहुत है, आधे घंटे में आपके दोनों क्वेश्चन हो जाने चाहिए। नेक्स्ट आपने सेक्शन बी पूरा अटेम्प्ट करना है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 बचता है। क्वेश्चन नंबर 6 कर लें या क्वेश्चन नंबर 3 कर लें, दोनों में से जो आपका दिल करता है। क्वेश्चन नंबर 6 करें, क्वेश्चन नंबर 3 करें। लेकिन आपको बताया अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को लिखना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को लिखना चाहते हैं तो आधा घंटा आपके पास टाइम है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके 2 से 2.5 पेज होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 से 2.5 पेज, आपने 15 मार्क्स का आंसर लिखना है। 2 से 2.5 पेज आपके लाजमी होनी चाहिए। लेटर और एप्लीकेशन, इनमें आपने क्या ख्याल रखना है। लेटर और एप्लीकेशन 5 से 7 नंबर आपके मुफ्त के नंबर है। कौन से नंबर, जस्ट आपको इसका स्केच पता होना चाहिए। एप्लीकेशन का स्केच है, कुछ बच्चे एप्लीकेशन को तैयार करते हैं, कुछ बच्चे लेटर को तैयार करते हैं। मैंने दोनों के मल्टी अपलोड किए हुए। लेटर आपका कोई भी आए, एक मल्टी लेटर आपको दिया हुआ है। एप्लीकेशन मोस्टली ज़्यादातर जॉब एप्लीकेशन आती है, ज़्यादा एप्लीकेशन 80% एप्लीकेशन जॉब एप्लीकेशन आती है, वो भी आपको अपलोड की हुई है मैंने कि किसी किस्म की भी जॉब आए आपने उस जॉब एप्लीकेशन को किस तरह लिखना है, वो मल्टी भी अपलोड की हुई है। लेकिन जो सीखने वाली बात है, लेटर लिखा कैसे जाता है, लेटर का स्केच कैसे होता है, लेटर का पेपर पैटर्न कैसे होता है। यूनिवर्सिटी में लेटर के जस्ट पेपर पैटर्न के, एप्लीकेशन के पैटर्न के 5 से 7 नंबर होते हैं। जस्ट आपने एप्लीकेशन का पैटर्न लिखा, आप देखें 15 मार्क्स हैं, 5 से 7 नंबर आपको सिर्फ उसके पैटर्न लिखने के मिल जाएंगे। सबसे पहले आप इस चीज़ को सीखें, दोनों के हाउ टू राइट लेटर, हाउ टू राइट एप्लीकेशन, इन दोनों को आपको पक्का आना चाहिए, अच्छा आना चाहिए। इनको आप सबसे पहले सीखें। 5 से 7 नंबर है। लेटर का स्केच लिखने का तरीका, एप्लीकेशन का स्केच लिखने का तरीका, उसके बाद आपने इसके अकॉर्डिंग कुछ भी लिख दिया। जैसा देखें आपने चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में लेटर लिखा, आपने एप्लीकेशन लिखी फ़ी कंसेशन के बारे में, आपने एप्लीकेशन लिखी। जिसको भी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एप्लीकेशन का तरीका आपको आ गया, लेटर का तरीका आ गया। लेटर के तरीके के बाद आपने जो उसके बॉडी में अबाउट टॉपिक जो कुछ भी आपने मेंशन करना है आप उसे कर दें। 4-5 नंबर आपको वहाँ से अगर मिल भी जाते हैं, अगर आप अपने पास से भी कुछ ना कुछ लिख लेते हैं, एक आध पेज आप चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में लिख लेते हैं या एक आध पेज आप फ़ी कंसेशन के बारे में आप लिख लेते हैं, 10 नंबर तो यार कहीं भी नहीं गए। 10 नंबर तो आप इजीली गेन कर सकते हैं। बाकी जिस बच्चे की सेल्फ राइटिंग है या जिस बच्चे ने कुछ टॉपिक तैयार किए हुए, जिसने तैयारी की हुई है, वो इसी हिसाब से आगे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल जाएंगे। जितनी आप मेहनत करेंगे रब ताला आपको उतना ही आगे सिला देगा। तो देखें एप्लीकेशन में आपको आधा घंटा दिया है, आधा घंटा आपका करेक्शन ऑफ एरर्स और इडियम्स का था और आधा घंटा आपका एप्लीकेशन और लेटर लिखने का था। उसके बाद 1 घंटा गुजर गया और 1 घंटे में बाकी टाइम आपके पास 40 मिनट है। 40 मिनट ऐसे लिखने के। सेक्शन बी आपने पूरा करना है। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन एक सेक्शन आपने मुकम्मल कंप्लीट करके नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाना है। 40 मिनट ऐसे के। ऐसे में भी आपने बहुत गौर से सुनना है। 5 नंबर मिलते हैं आउटलाइंस लिखने के। 5 नंबर आउटलाइंस आपने ऐसे को देनी है, लाजमी देनी है, चाहे कहा गया है या चाहे नहीं कहा गया। 25 नंबर है तो याद रखें 5 नंबर आउटलाइंस के मिलते हैं, 20 नंबर ऐसे का जो टॉपिक है उस पर लिखने के मिलते हैं। आउटलाइंस आपने कभी भी पहले नहीं देनी, ये बात आपने याद रखनी है। आउटलाइंस लिखने का तरीका मैं हर एक टॉपिक पे
जो कुछ मेरे माइंड में था मैं सब कुछ अपलोड करके बच्चों के साथ शेयर कर चुका हूँ। जो जो बातें मेरे माइंड में थी, जिन बातों पे बच्चों ने क्वेश्चन किए हैं, मैंने वो टॉपिक मैंने अपलोड किए हैं। इस टॉपिक पे भी बच्चों ने मुझे कहा कि टाइम मैनेज नहीं होता, उस पर एक वीडियो बना दें। मैं बच्चों के कहने का मतलब है कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन भी हो आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह ताला बाकी सबका भी फायदा हो जाएगा। टॉपिक आपने एसे का जो टाइटल है, वो एसे की जो आउटलाइंस हैं, आपने पहले कभी नहीं देनी। मैंने वीडियो अपलोड की हुई है उस पर कि आपने एसे आउटलाइंस के साथ कैसे लिखना है, किन बातों का ख्याल लिखना है। एक एसे मैंने अटेम्प्ट किया हुआ, उसमें उसकी आउटलाइंस भी दी हुई है और मैंने मुकम्मल वजाहत के साथ बताया हुआ है कि आपने एसे की आउटलाइंस कैसे देनी है और किन बातों का ख्याल रखना है, एसे आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, आउटलाइंस आपने कैसे देनी है, वगैरह वगैरह सब कुछ डिटेल के साथ। मैं चूंकि इस वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करूंगा कि ऐसे वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हर एक टॉपिक को डिटेल के साथ अलग अलग से वजाहत करना शुरू कर दूं तो इसकी लेंथ काफ़ी बढ़ जाती है, बच्चे मैं बोर नहीं करना चाहता। तो इसलिए मैं उनका लिंक जो है, पहले तो आपको प्लेलिस्ट उसकी पार्ट 2 में पूरी मिल जाएगी, लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं मिलती तो आप मुझे बताएं, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा। ऐसे विद आउटलाइंस आपने लाजमी सीखना है। हर सूरत आउटलाइंस के 5 नंबर हैं और कैसे देनी है वो आपको मैंने ऐसे में बताया, और इसके लिए 40 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं देना। हाँ, अगर आपने जावा एप्लीकेशन लिखते हुए या करेक्शन ऑफ एरर्स या एडियम्स लिखते हुए आपने टाइम सेव किया है तो उस टाइम को आप इस 40 मिनट के साथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने 40 मिनट से ज़्यादा इस पर नहीं लगाना। आपने लिखने आना है तो लिखना ही है। और याद रखें, जो आप हमेशा पेपर में न्यू पेन, न्यू मार्कर और हर चीज़ आप नहीं लेते हैं तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आप यहीं पे करते हैं। एक चीज़ आप खुद मुझे बताएं, एक चीज़ नहीं है उसकी जो आगे से निब है, जो उसकी पेंसिल का सिक्का है वो नया है, उसका फ्लो नहीं बना होता। आप नई चीज़ लिखते हैं, उसका फ्लो बनते बनते बनता है। शुरू में आपकी स्पीड भी नहीं होती, लेकिन जो आप पेंसिल यूज़ कर रहे होते हैं उसी पेंसिल को या उसी पेन को साथ लेके जाया करें, क्योंकि वो फ्लो में होती है, उससे आप तेज़ लिखेंगे। या आप एक दफ़ा आइडिया ले भी लेना, एक दफ़ा आप तरीका करके भी देखना, न्यू पेंसिल के साथ और अपनी पुरानी पेंसिल के साथ लिखना, आपको खुद पता चल जाएगा किस पेंसिल के साथ आप फ्लो के साथ लिख सकते हैं। तो ऐसे में आपने 40 मिनट से ज़्यादा नहीं देने। जितना आपका ऐसे रहता है आप उसे छोड़ दें। जो बाकी पेपर है, आपका पूरा पेपर अटैम्प्ट करना ज़रूरी है, एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ज़रूरी नहीं है। तो कोशिश करें कि जितना आपको टाइम मैं मैनेज कर रहा हूँ, जो टाइम आपको दे रहा हूँ उसी टाइम में आपने अटैम्प्ट करना है। तो 40 मिनट यहाँ पे दे के 1 घंटा 20 मिनट आपके पास बच जाते हैं। आपने 1 घंटा 20 मिनट में सेक्शन ए करना है। 1 घंटा 20 मिनट तकरीबन 80 मिनट, सॉरी 1 घंटा और 20 मिनट 80 मिनट बनते हैं। ये 80 मिनट में 40 मिनट आपने क्वेश्चन नंबर 1 को और 40 मिनट आपने क्वेश्चन नंबर 2 को देने हैं। और 40 को आप देखें, दो दो आपने सवालात लिखने हैं तो 20-20 नंबर आपके बनते हैं। तो हमेशा की तरह आपको जाहिर सी बात है क्वेश्चन तो आते होंगे, कुछ ना कुछ आपको आंसर आते होंगे। तो जो आपको इन चारों में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, चारों में से जो आपको अच्छे आते हैं आप उनको पहले अटेम्प्ट किया करें। एक तो चीज़ याद हो तो आपको लिखने में टाइम कम लगता है, आपको पता होता है, माइंड में चल रहा होता है सारा आंसर, आप उसी को आप लिखते जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हर क्वेश्चन को आपने 20 मिनट देने हैं। टाइम घड़ी पास रखें, टाइम देखते रहें, उस टाइम से आपने आगे नहीं जाना। 20 मिनट हो जाए, जो क्वेश्चन आप लिख चुके हैं उसको वहीं पे स्टॉप कर दें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। इसी तरह फिर आपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, उसमें भी आपने 20 मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट आप अटेम्प्ट करेंगे उसमें भी आपने 20 मिनट। इस तरह करके आपने हर टाइम को मैनेज करना है, हर टाइम को आपने लिख लेना है अपने पास। और जितना आपको मैंने टाइम दिया है, और कोशिश करें अगर आपको मैंने 20 मिनट किए हैं तो 15 मिनट अपने पास रखें कि मैंने 15 मिनट में ये अटैम्प्ट करना है। 3 घंटे किस तरह गुजरते हैं, आप पेपर अटैम्प्ट करके आते हैं तो आपको खुद नहीं पता चलता 3 घंटे मैंने कैसे गुजारे हैं। पेपर आता जाता है और बच्चे ऐसे मसरूफ़ हो जाते हैं कि उनको वक्त का पता ही नहीं चलता। तो ये सारी पेपर अटैम्प्ट करने के बारे में, टाइम मैनेज करने के बारे में, वक्त आपने कैसे बचाना है, कैसे पूरा करना है, इस पर मैंने डिटेल के साथ आप लोगों को डिस्कस किया है। ये सब कुछ मेरे माइंड में था। अगर
कोई ऐसी बात जो मैं आपको ना बता सका हूँ या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो ज़रूर पूछें। कोई भी किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह ताला जहाँ तक हो सकेगा आपकी रहनुमाई करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।